हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइम एंड वर्क। चलिए, टाइम एंड वर्क में सूत्र तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है। तो सूत्र के अलावा भी जो बहुत जल्दी सोल्व हो, बहुत शॉर्ट में, वो भी हम बताएंगे आज। मतलब सूत्र तो रहेगा ही, सूत्र जो लिखा दिए वही क्वेश्चन कितना जल्दी सोल्व होगा वो अपने तरीके से, वो आप आज आप लोग सीखिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ एक कुआं खोदने में 600 मिनट का समय लेता है। यदि बी अकेले उसे खोदने में 900 मिनट का समय ले तो ए अकेले उसे खोदने में कितना समय लेगा? ए बी का काम दिया है 600 मिनट। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे। कैसे? तो दोनों का गुणनफल और यहीं से अंतर कर देते हैं। 0 3 तिया 9 6 तिरिक 18। ये 1800 क्या आ गया? 1800 आपका मिनट आ गया। कभी कभी क्या होता है कि मिनट में ना देके घंटा में यदि आंसर हो तो क्या करेंगे? इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 30 घंटा। दोनों आंसर सही होगा, या तो 1800 मिनट, और नहीं अगर ऑप्शन में 1800 मिनट नहीं देके ये घंटा में आंसर है तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, जो भी निकलेगा उतना घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 मित्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 4, 5 और 10 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर काम तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? इसको तो हम दोस्त दो तरीका से बताए थे, बना सकते हैं। एक सूत्र हम बताए हैं कि तीनों का गुणनफल, और बारी बारी से इसको एक गुना करके फिर इसको गुना करके फिर इसको इससे गुना करके ऐड करेंगे। देखिए 4 5 10, सूत्र यही था ना। 4 पंचे 20, 50, 40, यही सूत्र था। कितना है? 90, 110। जीरो से जीरो कैंसिल, अब बचा कितना? 20, 11, 1 तो ये आया। ठीक है। अब दूसरा कैसे है देखिए। इसका दूसरा तरीका कैसे है? अब आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे उसमें आप लोग सोल्व कीजिए। यहीं पे हम करेंगे। कैसे? तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, एलसीएम कितना जल्दी होगा उस हम कैसे पकड़ पाएंगे, या कैसे कोई भी संख्या का एलसीएम कैसे ले सकते हैं जल्दी में? तो देखिए, अब आप लोग खुद यहाँ पे कोई मतलब पेन लगा के एलसीएम नहीं लेना है दोस्त। अब ये तीनों से ऐसा कौन सा संख्या है जो फर्स्ट संख्या डिवाइड हो जाए तीनों से? 10, 10 से ये दोनों डिवाइड होगा लेकिन ये इससे नहीं होगा। 10 संख्या जो है ये दोनों से डिवाइड होगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? 20, 4 पंचे 20, 5 चौका 20 और 10 दूना 20। अब हम समझ गए कि 4, 5 और 10 का एलसीएम कितना? 20। अब ये यहाँ पे काटिए। 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 10 दूना 20, 5 4 9 2 11। आपकी मर्जी, जो जो तरीका बनाइए, ये तरीका या ये। देखिए दोस्त, अब
उसी टाइप पे अब हम बुक का सूत्र यूज नहीं करेंगे। अब जो बताए जो बहुत शॉर्ट तरीका वो हम यूज करेंगे। ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 10, 12 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो वे तीनों एक साथ कितने दिनों में पूरा करें। अब देखिए तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 40 तो नहीं हो, 40 10 और 20 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं, 60 10 छक्के 12 पंचे और 20 दिया डायरेक्ट 60। अब देखिए 10 छक्के 60, 12 पंचे 60 और 20 दिया 60, 11 और 3 14, तो 14 30 7 आ गया, तो 7 चौक 28 2 इतना घंटा दिन है, ठीक है बस। अब देखिए यहां ए बी सी अलग अलग किसी काम को 20 30 और 40 घंटा में समाप्त करता है तो तीनों एक साथ कितने दिनों में या कितने समय में समाप्त करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्त, अब एलसीएम कैसे लेना है। अब तो समझ में आ गया कि मतलब एलसीएम जल्दी में हमको कैसे लेना है। तो अब 20 30 और 40 कौन सा कटेगा, 120 कटेगा, बस 120 है, 60 नहीं होगा, 60 ये दोनों से तो कटेगा लेकिन 40 से नहीं कट रहा है, तो 120 6 4 3 10 3 13 13 नमा 117। कितना जल्दी सोल्व हो रहा है। तो आप लोग पढ़ोगे तब ना, पढ़ो, मेहनत सिर्फ क्लास देखने से नहीं होगा, बैठ के उसको क्वेश्चन भी उसका सोल्व करो तब जाके होगा। एक बार यदि वो आ गया, एक बार आप लोग समझ गए तो भूलोगे नहीं, ठीक है। अब ये अलग क्वेश्चन है, इसका सूत्र अलग बताए थे। वहां पे क्या था कि अलग अलग सब कर रहा है, ठीक है, तीनों एक साथ करेगा तो कितना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि ए बी सी मिलकर यानी तीनों एक साथ 10 दिन में काम किया, ठीक, और ए अकेले 30 दिन में और बी अकेले 40 दिन में पूरा किया तो सी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तीनों का दिया है, तीनों का, अच्छा ए बी और सी का एक दिन का काम निकालिए, का कितना होगा 1/10। अब हमको चाहिए क्या, बी और सी का एक दिन का काम। ये लिख के आपको एक क्वेश्चन में समझा रहे हैं, बाकी अब नहीं समझाएंगे, एक बार दिखा देते हैं कि कैसे होता है। दोनों का गुणनफल 30 70 कैंसिल, 4 तिया 12। अब यहां पे क्या है, बी और सी का एक दिन का काम इतना और तीनों का एक दिन का काम इतना। पूछा कितना है, सी का, तो सी का काम, सी को लगा समय, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, 12 7 यानी कितना 24 दिन। सी अकेले उस काम को 24 दिन में, और उसमें अगर सूत्र के जो हम लिखाए हैं उस हिसाब से जो पढ़ेंगे
तो क्या करेंगे, तो सबका गुणनफल, इसके बाद बारी बारी से गुना करके 10 को 30 से, फिर 30 को 40 से, फिर 40 को 30 से गुना करके एक दूसरे में घटाएंगे। घटाने के बाद फिर भागा करेंगे, जैसे हम इससे पिछला वाला क्वेश्चन बनाए उसमें ऐड किए, इसमें माइनस करना है बस। और ये देखिए, ये तो लिख के अब हम फिर इसी पे एक और क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन उसी पे दूसरा क्वेश्चन है कि मोहन, राकेश और सुमन ने एक साथ मिलकर 20 दिन में काम किया। यदि राकेश और सुमन अलग अलग 60 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं तो मोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए तीनों का, मोहन, राकेश और सुमन का एक दिन का काम कितना होगा, मोहन, राकेश और सुमन एक दिन का काम, ठीक है। अब ये दोनों का एक दिन का काम किसका, सुमन और राकेश, ये दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, 60, 90, 1/36। अब सिर्फ हमको पूछा कितना है, मोहन का समय, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 180, 9, 5, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 दिन है, बस हो गया। अब उस सूत्र पे बनाएंगे तो कैसे, 20, 60, 90, 60 गुने 20, 90 गुने 60 और 90 गुने 20, इस पे बनाइए जो सूत्र हम दिखाए हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आप, जो भी सूत्र आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन भी सोल्व कीजिए, सूत्र देख के और क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तब आप लोग कंफर्म हो पाइएगा, नहीं तो सिर्फ सूत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।